हेलो दोस्तों, मैं बीएन सिंह एक बार फिर से आपके अपने बुंदेलखंड परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे आज न्यू टॉपिक होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की बात कही जाए तो आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सो प्लस नॉमी। टैक्सो का मतलब होता है समूह और नॉमी मतलब नामकरण, यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समूह बनाकर नामकरण करते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी आपसे पूछा जाए फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी आपका आंसर होगा फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी केओलस लीनियस। केओलस लीनियस ने 1735 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुई। सिस्टेमा नेचुई में दो वर्ग बांटा गया था, यानी प्लांट किंगडम और जंतु प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो आपसे बात कही जाए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सो मतलब समूह या ग्रुप, और नॉमी मतलब नामकरण, यानी आपसे बात कही जाए टैक्सोनॉमी यानी जंतु विज्ञान की भाषा है जिसमें हम जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समूह बनाकर नामकरण करते हैं। टैक्सोनॉमी या वर्ग की कहलाती है। आपसे पूछा जाए फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के पिता, आपका आंसर क्या होगा? वर्गीकी पिता मतलब केओलस लीनियस। केओलस लीनियस यानी वर्गीकी के पिता केओलस लीनियस हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा इनको फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी पिता क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा केओलस लीनियस ने एक पुस्तक है कि सिस्टेमा नेचुई, उनमें 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया, इसलिए इन्हें वर्गीकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, एक पुस्तक है इनकी सिस्टेमा नेचुई। सन याद करना चाहे तो सन है 1735। 1735 इसमें दो समूह बांटे गए थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम की बात कही जाए तो इनको बोलेंगे पादप जगत, और एनिमल किंगडम की बात कही जाए तो बोलेंगे जंतु जगत। आपको तो पता ही होगा कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम क्या है, तो जिनको हम पादपों यानी पेड़ पौधों को रखेंगे हम इनको प्लांट किंगडम में, और जंतु को रखेंगे एनिमल किंगडम में। ठीक है, प्लांट किंगडम। और आपसे पूछा जाए कि दो नाम पद्धति किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा दो नाम पद्धति केओलस लीनियस ने दी थी। तो आपका आंसर है दो नाम पद्धति। तो आपका आंसर है केओलस लीनियस।
ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर लो, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा जाए काइन केवलस लीनियन का सिद्धांत था वो भाई ज्ञान दो नाम पद्धति दी थी, तो वो नष्ट क्यों हो गई थी? तो आप आपको बता दें का ऐसे पादप थे या जंतु थे ना, वो एनिमल किंगडम में बैठ पाते थे और ना प्लांट किंगडम, तो इसलिए उसको नष्ट कर दिया गया। इसके बाद आया था थ्री किंगडम। तो आप अगली हेडिंग है थ्री किंगडम। क्लासिफिकेशन, इन्हें आपसे पूछा जाए तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल इन्होंने थ्री किंगडम दिया था। प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम, और तीसरा है प्रोटिस्टा किंगडम। वेलैंड किंगडम की बात कही जाए तो इसको बोलेंगे पादप जगत, इसको बोल एनिमल किंगडम की बात कही जाए तो इसको बोलेंगे अपन जंतु जगत, और प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तो आपसे बात बता दें कि आपको फाइव किंगडम में हैं। आपसे बोला गया था कि जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वहीं से पढ़ाएंगे, तो फाइव किंगडम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो वही इम्पोर्टेंट है। ये 1 2 3 में नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़ा जाएगा फाइव किंगडम। तो अगली हेडिंग है फाइव किंगडम, ये भी नेक्स्ट हो गया था, ठीक है। तो अब आएगा फाइव किंगडम। फाइव किंगडम की बात कही जाए तो आपसे पूछा जाएगा फाइव किंगडम किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा आर.एच. भिट्टिगर। आर.एच. भिट्टिगर ने फाइव किंगडम दिया था, जिसमें थे मोनेया, प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो मोनेया की बात कही जाए तो अगली हेडिंग होगी मोनेया, फाइव किंगडम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण। आपसे पूछा जाए 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? आपका आंसर होगा आर.एच. भिट्टिगर। आर.एच. भिट्टिगर। आर.एच. भिट्टिगर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो इन्होंने 5 जगत कौन कौन से हैं वे आप यहाँ नाम लिखेंगे, जैसे मोनेरा, मोनेया को हिंदी में मोनेया ही कहा जाता है। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांट, और पांचवा है एनिमेलिया या फिर एनिमल। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं 5, यानी मोनेया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल या फिर एनिमेलिया, ठीक है। ये हैं 5 फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण, जिसने खोज की थी आर.एच. भिट्टिगर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। इसके बाद होगा स्टार्टिंग है मोनेया। तो मोनेया की बात कही जाए अगली हेडिंग है मोनेया।
मोनिया क्या है? मोनिया एक जलीय जीव है, जलीय जीव है। इसको अंग्रेजी में कहा जाए एक्वाटिक, एक्वाटिक। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय को अंग्रेजी में यूनिसेल्युलर कहा जाता है। यहाँ से पूछा जाए एक कोशिकीय क्या है, तो आपका सरल सा आंसर होगा कि जो एक कोशिका से बनने वाले जीव वो एक कोशिकीय कहलाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जीव। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये है प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक, तो आपसे पूछा प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक प्रो मतलब प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक, यानी पहले क्या। ठीक है। यह आद्य विकसित होता है, मतलब पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, जैसे बैक्टीरिया, ग्रीन, ब्लू एल्गी। ठीक है दोस्तों। तो पांचवा पॉइंट होगा, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट, यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। आपसे पूछा जाए यह कैसे जीव हैं, तो आपका आंसर होगा यह स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यह स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। कोई इनका निश्चित नहीं है, स्वपोषी होते या परपोषी। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद दूसरा टाइप वो होगा, दूसरी हेडिंग होगी। ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताएं, और चैनल को बुंदेलखंड परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कभी भी आपसे बोला गया था कि आपको कभी भी डाउट होगा साइंस में, तो कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, कोई कंजूसी ना करें। ठीक है दोस्तों। ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।